भारत में कोरोना वायरस के मामलों में जहां राहत आती दिख रही थी, वहीं अब लगातार तीसरे दिन मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 2,76,110 नए कोरोना केस सामने आए। इससे पहले मंगलवार को 2.67 लाख, सोमवार को 2.63 लाख नए केस दर्ज किए गए थे। हालांकि ठीक हुए मामले लगातार नए मामलों से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। इस दौरान 3,69,077 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए और 3,874 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं इसी बीच कोरोना के खिलाफ प्रयास तेज करते हुए आईसीएमआर ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है और होम टेस्टिंग के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं अब 19 मई को देश में सबसे ज्यादा 20 लाख से ऊपर टेस्ट किए गए और इस दिन तक देश भर में 18,70,09,792 वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। और अब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने इस साल के अंत तक 18 से ऊपर सभी लोगों के टीकाकरण की स्थिति में भारत के आने की बात कही। साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों में जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने देश में कोरोना के बदलते स्वरूप के चलते अपनी रणनीति सुधारने की बात कही। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वैक्सीन बनाने से लेकर एसओपीज और नई ड्रग्स बनाने तक लगातार काम हो रहा है। जब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी इतनी ही इनोवेटिव और डायनेमिक रहती है तो हमें असाधारण परिणाम मिलते हैं। साथ ही उन्होंने वैक्सीन की वेस्टेज पर भी बात की। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी वैक्सीन को लेकर एक जानकारी दी। वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की नई सिफारिशों को स्वीकृति मिल गई है। नई सिफारिशों के अनुसार कोविड से रिकवर होने के 3 महीने बाद तक वैक्सीनेशन नहीं कराने की सलाह दी गई है। अब कोरोना वायरस को लेकर केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने कार्यालय की ओर से ये एडवाइजरी जारी की है, जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण मुख्य तौर पर लार और नाक के जरिए होता है, जिसमें वायरस संक्रमित मरीज से ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स के जरिए दूसरों तक पहुंचता है। एक संक्रमित मरीज के लार या नाक से 2 मीटर दूर तक ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, लेकिन छोटे एरोजोल के कण 10 मीटर तक हवा में फैल सकते हैं। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क, दूरी, स्वच्छता और वेंटिलेशन की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसी बीच अब ब्लैक फंगस का खतरा भी देश में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में रोजाना नए मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए एलएनजीपी, जीटीबी और राजीव गांधी अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज के लिए अलग से सेंटर की सुविधा करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में इससे 90 लोगों की मौत हो चुकी है और राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है। वहीं अब देश में संक्रमण की बात करें तो केवल 8 राज्यों में कुल एक्टिव केस 1 लाख से ऊपर हैं। वहीं 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना की लहर धीमी हो रही है। इसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, यूपी समेत कई राज्य शामिल हैं। लेकिन देश में मौत का आंकड़ा अब भी चिंताजनक है। पिछले दिनों लगातार 4000 से ज्यादा हर रोज लोगों ने इससे अपनी जान गंवाई है। पंजाब, कर्नाटक और बिहार में मौत के आंकड़े सबसे चिंताजनक हैं और अब दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों में इस संक्रमण का असर ज्यादा दिख रहा है।